नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। इस लेक्चर में मैं आपको विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना पढ़ाऊंगा। तो हम ले रहे हैं आज का टॉपिक विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना। विलयन के संगठन को हम सांद्रता के रूप में प्रदर्शित करते हैं। सांद्रता को हम मात्रात्मक रूप से व गुणात्मक रूप से दोनों प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड आता है कि ये सांद्रता क्या है। विलायक के निश्चित भाग में घुले हुए विलय की मात्रा उसकी सांद्रता कहलाती है। एक विलयन है और उसमें हमने एक निश्चित विलायक लिया है। उस निश्चित विलायक में जितना विलय घुला हुआ है वही उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। अब देखो, सांद्रता को व्यक्त करने के कई तरीके हैं। हम ये कह सकते हैं कि 1 लीटर विलयन में विलय के कितने मोल हैं, 1 किलोग्राम विलायक में विलय के कितने मोल हैं, या 1 लीटर विलयन में विलय के ग्राम तुल्यांक कितने हैं, या विलयन के 1 मिलियन में विलय की मात्रा कितनी है। इस प्रकार हम विलयन की सांद्रता को कई तरीकों से व्यक्त करते हैं। तो सांद्रता की मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, काम में आ सकती है। विलायक के निश्चित भाग में घुले हुए कर लेते हैं। घुले हुए विलय की मात्रा, घुले हुए विलय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के कई तरीके हैं। सबसे पहले इसका हम ले रहे हैं वो है द्रव्यमान प्रतिशत। इसको द्रव्यमान प्रतिशत भी बोलते हैं। इन शॉर्ट डब्ल्यू परसेंटेज, वेट परसेंटेज। देखो, वेट नाम से पता चल रहा है द्रव्यमान है, प्रतिशत का मतलब है 100 भाग में। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, विलयन के 100 ग्राम भागों में उपस्थित विलय की ग्रामों में संख्या द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। इसका अगर हम सूत्र लिखे हैं तो डब्ल्यू परसेंटेज हो जाएगा इक्वल टू विलय की मात्रा किसमें, ग्राम में, अपॉन विलयन की मात्रा विलयन की मात्रा को भी हम किसमें लेंगे, ग्राम में। परसेंटेज है तो गुणा कर देंगे 100 से। तो विलयन के 100 ग्राम भागों में उपस्थित विलय के ग्रामों में संख्या या विलय की ग्राम में मात्रा उसका द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। सेकंड सांद्रता को व्यक्त करने का तरीका है आयतन प्रतिशत। इसको आयतन प्रतिशत भी बोलते हैं, शॉर्ट में वॉल्यूम परसेंटेज। विलयन के 100 मिलीलीटर भाग में उपस्थित विलय की मिलीलीटर में मात्रा उसका आयतन प्रतिशत कहलाता है। यहां पर विलय भी मिलीलीटर में है, विलयन भी मिलीलीटर में है। तो फॉर्मूला हो जाएगा V/V परसेंटेज इक्वल टू विलय की मात्रा मिलीलीटर में अपॉन विलयन की मात्रा
ये भी किसमें, मिलीलीटर में गुणा कर देंगे 100 से। थर्ड है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। शॉर्ट में जाएगा वेट वॉल्यूम परसेंटेज। ऊपर वेट है, अपॉन है वॉल्यूम, तो वेट को हम किस में प्रदर्शित करते हैं, ग्राम में, वॉल्यूम को मिलीलीटर में। तो यहां पर इसका सूत्र हम लिख लेंगे, लेकिन उससे पहले डेफिनेशन क्या हो जाएगी, विलयन के 100 मिलीलीटर में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा उसका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है। तो यहां पर फॉर्मूला हो जाएगा WB परसेंटेज इक्वल टू विलय की मात्रा किसमें, ये तो ग्राम में होगी, अपॉन विलयन की मात्रा, ये हो जाएगी मिलीलीटर में, परसेंटेज है तो गुणा कर देंगे 100 से। यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहां पर हमने डाउन साइड में विलयन की मात्रा लिखी है। अगर क्वेश्चन में विलय और विलायक की मात्राएं अलग अलग दी हुई हैं, तो विलयन की मात्रा ज्ञात करने के लिए हम विलय और विलायक की मात्रा को जोड़ेंगे। इस यूनिट से संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं उनका मैं अलग से वीडियो अपलोड करूंगा। यहां पर मैं न्यूमेरिकल नहीं करवाऊंगा, अलग से वीडियो उसको एक अलग से वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें केवल न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे सॉल्यूशन से रिलेटेड। अब चौथा जो तरीका है सांद्रता को व्यक्त करने का, वो है मोलरता, मोलरिटी, कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उसकी मोलरता कहलाती है। तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाएगी, मोलरता। फॉर्मूला आ जाएगा M इक्वल टू, ऊपर आ जाएगा विलय के मोल डाउन साइड आ जाएगा विलयन का आयतन, आयतन इसमें लीटर में। अब विलय के मोल, किसी पदार्थ के मोल ज्ञात करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, उसकी मात्रा बटा अनुपात। तो ये फॉर्मूला ऐसे भी हो जाएगा, विलय की मात्रा ग्राम में अपॉन विलय का अनुपात इनटू, ये तो है विलयन का आयतन। अब सपोज करो यदि विलयन का आयतन हमें मिलीलीटर में दिया हुआ है, तो उसको हमें लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से भाग देते हैं, तो ऊपर हम गुणा कर लेंगे 1000 से, भाग हो गया। यदि हम मोलरता के मात्रक की बात करें तो मात्रक है इसका, ऊपर तो मोल नीचे है लीटर, तो मोल प्रति लीटर। यहां पर आयतन दिया गया है, इसीलिए मोलरता ताप पर निर्भर करती है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर सकते हैं आप। नंबर 5, मोलरिटी, मोलरता स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उसकी मोललता कहलाती है। तो इसका सिंपल सा
परिभाषा इसकी क्या हो जाएगी, 1 किलोग्राम। विलयन नहीं है, विलायक है। विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। क्या कहलाएगी, मोललता। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्मॉल m इक्वल टू, ऊपर आ जाएगा विलेय के मोल, डाउन आ जाएगा विलायक का भार, किसमें, किलोग्राम। अब फॉर्मूले को आगे मैनिपुलेट करना चाहें तो मोल क्या हो जाएंगे, मात्रा बटा अनुपात, विलेय की मात्रा अपॉन विलेय का अनुभार इनटू विलायक का भार। ये फॉर्मूले में है। अब यदि भार विलायक का ग्राम में है तो इसको हमें किलो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर 1000 से गुणा कर देंगे। यदि हम इसकी यूनिट की बात करें मात्रक की, तो मात्रक हो जाएगा, ऊपर है मोल, नीचे है किलो, तो मोल प्रति किलो। अगली जो सांद्रता को व्यक्त करने का जो तरीका है वो है पार्ट पर मिलियन। ppm, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। विलियन के 10⁶ भाग में उपस्थित विलेय की मात्रा, उसका ppm, पार्ट पर मिलियन कहलाता है। तो ppm का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ppm इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान, डाउन साइड आ जाएगा विलयन का द्रव्यमान इंटू कर लेंगे 10⁶, यानी 1 मिलियन। नेक्स्ट हम ले रहे हैं वो है मोल अंश या भिन्न। विलयन में जिस अवयव की मोल भिन्न ज्ञात करनी है, उस अवयव के मोल और मिश्रण के कुल मोलों का अनुपात मोल भिन्न या मोल अंश कहलाती है। तो मोल भिन्न और मोल अंश का फॉर्मूला क्या होता है, ये होगा जिस अवयव के निकाल रहे हैं उस अवयव के मोल बटा मिश्रण के कुल मोल। देखो इसको हम डिटेल से समझ रहे हैं। सपोज करो 1 विलियन द्विअंगी है जो ए व बी से मिलकर बना है। यदि ए के मोल Na, बी के मोल जो दूसरा घटक है उसके मोल है Nb, तथा ए की मोल भिन्न Xa व बी की मोल भिन्न Xb है, तो
अब देखो, हमने यहाँ ये सपोज किया है कि विलयन दो घटकों ए व बी से मिलकर बना है। ए के मोलों की संख्या Na, बी के मोलों की संख्या Nb। ए की मोल भिन्न Xa, बी की मोल भिन्न Xb है। तो यदि हम Xa निकालना चाहें, यानी घटक A की मोल भिन्न निकालना चाहें, तो ये हो जाएगी इसी के मोल, A के मोल कितने हैं Na अपॉन मिश्रण के कुल मोल Na प्लस N। हम A की मोल भिन्न निकालना चाहते हैं तो A की मोल भिन्न में हम भाग देंगे मिश्रण के कुल मोलों का। तो मिश्रण में दो ही घटक हैं A और B। A के मोल है Na, B के मोल है Nb। ऐसे यदि हम B की मोल भिन्न निकालना चाहें Xb, तो ये बराबर हो जाएगी B के मोलों की संख्या अपॉन मिश्रण के कुल मोलों की संख्या Na प्लस Nb। इस प्रकार हम विलयन में उपस्थित किसी भी घटक की मोल भिन्न निकाल सकते हैं। इसके लिए हम उस घटक के मोलों की संख्या में मिश्रण के कुल मोलों की संख्या का भाग देते हैं। हमें यह भी ध्यान में रखना है कि मिश्रण में उपस्थित सभी घटकों की मोल भिन्न का योग 1 होता है। यानी यहाँ पर दो घटक हैं, A की मोल भिन्न है Xa और B की मोल भिन्न है Xb। तो इन दोनों की मोल भिन्न का योग टोटल कितना होगा 1। ये आपके ध्यान में इंपॉर्टेंट है। अब यदि मैं पीपीएम की बात करूं, पार्ट पर मिलियन की, तो पार्ट पर मिलियन द्वारा सांद्रता को तब व्यक्त किया जाता है जब विलयन अति तनु हो। अति तनु विलयनों में सांद्रता को पीपीएम के रूप में व्यक्त किया जाता है। इनमें विलय की मात्रा विलायक की तुलना में अत्यंत कम होती है। जैसे जल में फ्लोराइड की मात्रा, जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा, या वायु प्रदूषण में उपस्थित विभिन्न प्रदूषकों की मात्रा को पीपीएम द्वारा व्यक्त किया जाता है। थोड़ा बोर्ड की रेस करता है, फिर आगे चलते हैं। सांद्रता को व्यक्त करने का नंबर 8 टाइप है। हालांकि ये एनसीईआरटी बुक में मेंशन नहीं है, फिर भी आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। नॉर्मलता, नॉर्मलिटी कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के जितने भी सांद्रता को व्यक्त करने की टाइप्स हैं, उसमें आप लोग देख भी रहे हैं और एंड तक ये आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि इसमें हम ये देख रहे हैं कि विलय कितना घुला हुआ है, विलय की मात्रा कितनी है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम एक्विवेलेंट तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाएगी? विलयन की नॉर्मलता। तो नॉर्मलता का फॉर्मूला हो जाएगा कैपिटल N इक्वल टू, ऊपर आ जाएंगे विलय के ग्राम तुल्यांक अपॉन डाउन साइड में जाएंगे विलयन का आयतन। लीटर में। अब ग्राम तुल्यांक क्या होते हैं? अणुभार जैसे होते हैं। विलय की मात्रा, यदि हम विलय की मात्रा में विलय के तुल्यांकी भार का भाग दे दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? ग्राम तुल्यांक। तो विलय की मात्रा अपॉन विलय के ग्राम तुल्यांक इनटू विलयन का आयतन। यदि विलयन का आयतन मिलीलीटर में है तो लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए हम ऊपर 1000 से गुणा करेंगे।
क्योंकि मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का भाग देंगे और भाग में भाग कहाँ जाएगा, ऊपर। यदि हम नॉर्मलता की यूनिट की बात करें, मात्रक की, मात्रक हो जाएगा ग्राम एक्विवेलेंट, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। नंबर 9 और लास्ट टाइप है सांद्रता को व्यक्त करने का, वो है फॉर्मलता, फॉर्मेलिटी, कैपिटल एफ। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के सूत्र भारों की संख्या उसकी फॉर्मलता कहलाती है। तो 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के सूत्र भारों की संख्या विलियन की फॉर्मूला कहलाती। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कैपिटल एफ इक्वल टू, ऊपर आ जाएगा विलेय के सूत्र भार, डाउन साइड आ जाएगा विलियन का आयतन लीटर में। ये जो आयतन है ये इसमें है लीटर में। सूत्रभार क्या होते हैं, सूत्रभार ज्ञात करने के लिए हम विलेय की मात्रा में उसके सूत्रभार का भाग देते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, विलेय की मात्रा, डाउन साइड आ जाएगा विलेय का सूत्रभार इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, विलियन का आयतन। यदि विलियन का आयतन मिलीलीटर में है तो इसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और इसके लिए ऊपर 1000 से गुणा कर देंगे। ये हो गया सूत्रभार। अब देखो सूत्रभार और अनुभार कई बार समान होते हैं, ज्यादा चेंज नहीं होता। सामान्यतः आयनिक यौगिकों का सूत्रभार ज्ञात किया जाता है। जैसे NaCl का सूत्रभार कितना हो जाएगा, Na का 23 और Cl का 35.5, तो 23 और 35.5 कितना हो जाएंगे, 58.5। ये NaCl का सूत्रभार है जिसको हम अनुभार भी बोलते हैं। लेकिन सूत्रभार तब परिवर्तित हो जाता है जब विलेय दिए गए विलायक में या तो आयनित हो जाए या सगुणित हो जाए। जैसे एसिटिक अम्ल का अनुभार 60 होता है, लेकिन यदि एसिटिक अम्ल को बेंजीन विलायक में घोला जाए तो एसिटिक अम्ल के 2 अणु परस्पर मिलकर डाइमर बना लेते हैं, जिससे उनका सूत्रभार अनुभार से डबल हो जाता है 120। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यूनिट ऑफ फॉर्मेलिटी ये हो जाएगी ग्राम सूत्रभार, या ठीक है ऐसे भी कर सकते हैं, ग्राम सूत्रभार पर लीटर। तो यहां पर अपने विलियन की सांद्रता को व्यक्त करने के कुल 9 टाइप्स कंप्लीट होते हैं। अगले वीडियो से हम ठोसों की द्रव में विलेयता और उसके बाद द्रव की द्रव में विलेयता के बारे में पढ़ेंगे। जैसा मैंने बताया, इस यूनिट से रिलेटेड सॉल्यूशन से संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं उनका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसी में हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।